हमें तो पहले ये जपा टॉक देने का मन कर रहा है। अरे अद्भुत बात है भाई, अद्भुत है। देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी समझा रहे थे इस उदाहरण को कि हरि से बड़ा हरि का नाम। दिस इज ब्रिलियंट। और इसमें मेरे बहुत सारे मेडिटेशंस आए। आप जानते हैं कि अहिल्या नाम की एक स्त्री थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी। ऋषि ऋषिणी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ऋषि की पत्नी थी। और उससे एक बार एक गलती हो गई थी, और वह भी इंद्र ने आकर के छल से उसका संग कर लिया था। और उसके गौतम ऋषि के शाप के कारण वो पत्थर बन गई थी। सब इस बात को जानते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने चरणों के स्पर्श से एक स्त्री को उद्धार कर दिया, उसको उसके स्वरूप में लेके आ गए। और वह किसी स्त्री थी, तपस्विनी थी, तपस्या कर रही थी। लेकिन देखिए, भगवान के नाम से बहुत अच्छा महाराज बोलते हैं, मुझे चौपाई तो याद नहीं आ रही, लेकिन कितनी सुंदर बात है कि भगवान के नाम से अनेक अनेक, भगवान के नाम के स्पर्श से अनेक अनेक खलों का उद्धार हो रहा है। आप जानते हैं ना, जैसे बोलते हैं हरे कृष्णा, तो हमारी जीभ के ऊपर भगवान अपना चरण का स्पर्श कर देते हैं। ये तो समझते ही सब लोग। तो जैसे ही नाम का स्पर्श होता है, अनेक अनेक खल तर जाते हैं। तो बताओ कौन बड़ा हुआ? स्पर्श समझ में आ रहा है कि नहीं? हरि के चरण के स्पर्श से एक स्त्री का उद्धार हुआ, जिसकी गलती से गलती हो गई थी। जीवन में केवल एक बार गलती हुई, और वह ऋषिणी थी, मतलब ऋषि की पत्नी थी। और भगवान के नाम से अनंत अनंत खलों का उद्धार हुआ है। तो कौन बड़ा है, किसकी शक्ति अधिक है? अब मैं इस पे और मेडिटेशन कर रहा था कि देखिए, एक गलती की वजह से वह पत्थर में परिवर्तित हो गई है कि नहीं? उसी प्रकार से हमारी एक गलती की हम कृष्ण से विमुख हो गए। अब जब भी हुए, हमको पता नहीं कभी विमुख हो गए थे, हमारा हृदय भी एकदम पत्थर की तरह है कि नहीं? भगवान कृष्ण के प्रति संवेदनाओं से बिल्कुल रहित है कि नहीं? हम मान सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा है। एक महाराज बोले थे, मेरा हृदय रबर टायर की तरह है। दिस इज गुड, नॉट हार्ड, नॉट सॉफ्ट। लेकिन वस्तुतः हमारा हृदय, जीव का हृदय होना चाहिए एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट। तो घबराने की बात नहीं है। गुणों के प्रभाव के कारण हमारा हृदय हो गया है टफ, इंद्रिय तृप्ति के कारण हो गया है टफ, एकदम पत्थर की तरह। लेकिन जैसे ये भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श से अहिल्या पत्थर पत्थर को रूप को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो गई, इसी प्रकार से भगवान के नाम के संपर्क स्पर्श से हमारा स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि सभी भक्त लोग इस बात को समझें कि यह स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। वी वांट बिजनेस, मेक सेंस टू यू? वी वांट बिजनेस। बिजनेस मीन्स हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। स्वरूप प्रकाशक मंत्र है, और हम चाहते हैं कि नाम के स्पर्श के द्वारा हमारा स्वरूप प्रकाशित हो जाए। तो सभी लोग स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम क्यों है। हाईली एक्सेसिबल। शिल प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति कह रहा था, भगवान मैं सुन नहीं रहा हूं अभी, ये प्रभुपाद जी भगवान अभी अवतरित क्यों नहीं होते हैं? तो भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए, भगवान सभी कुछ है इस जगत में, तो क्या वो नाम के रूप में नहीं आ सकते हैं? और उन्होंने वाकई अपने को नाम के रूप में विस्तारित किया है। और उनके संपर्क, उनके स्पर्श, और इस प्रकार से जैसे ये इसने शरण ली है, ऐसे शरण लें तो निश्चित रूप से हमारा स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। और हम लोग कल भी इस बात को समझा रहे थे, जैसे अगर व्यक्ति निरपराधिक नाम जप करता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है क्रमशः। तो भगवान, अच्छा एक और बात बोलूंगा मैं, बहुत सुंदर बात। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवद गीता 3.25 के लेक्चर में, जो मैं सुन रहा हूं, कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करता है, कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति करता है, तो वह भगवान के ही समान है, साक्षात हरि है। क्योंकि वह साक्षात हरि को दे रहा है। कैच कर रहे हैं इस बात को? वह साक्षात हरि है, क्योंकि वह साक्षात हरि को दे रहा है उनके नाम के रूप में। इज दैट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? सो प्लीज रिमेन एंथुजियास्टिक। सभी लोग उत्साहित रहिए अपने पूरे जीवन में कि हमको नाम को, कृष्ण को, हमें कृष्ण के नाम को दूसरों तक पहुंचाना है, किसी भी तरह से, ऐसे पकड़ के, ऐसे करके, चरणों में गिर करके, कैसे भी करके। ओके, आई थिंक दिस वॉज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। So thank you. We'll chant now.